हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरकेपीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर। छात्रों, पिछले वीडियोज में हमने बात की थी उत्सर्ग एकांकी के क्वेश्चन की। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आंसर करवा दिया गया है। अब हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 2, उत्सर्ग एकांकी का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन? क्या पूछा जा रहा है आपको? उत्सर्ग एकांकी का नायक कौन है? उत्सर्ग एकांकी का नायक कौन है? अब आप समझ गए होंगे नायक के बारे में बात की जा रही है। नायक कौन है इसका? बताएं मुझको, नायक कौन है? डॉक्टर शेखर है, क्योंकि आपको इसका नायक बताया गया है। इसके चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं? इसके चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं? स्पष्ट कीजिए। तो साथियों, अभी हम जानेंगे नायक के बारे में। इसका नायक कौन है सबसे पहले हमें ये जानना है, और उसके बाद में डॉक्टर शेखर की चारित्रिक विशेषताएं, डॉक्टर शेखर की चारित्रिक विशेषताओं में साथियों पॉइंट है। पहला पॉइंट, चिंतनशील। ये बहुत ही चिंतनशील है। और दूसरा है भुलक्कड़ स्वभाव वाला। भुलक्कड़ स्वभाव वाला। पॉइंट नंबर 3 है साथियों, महान वैज्ञानिक। पॉइंट नंबर 4, वात्सल्य और सेवा भाव से पूरित। वात्सल्य और सेवा भाव से पूरित। आगे चलेंगे साथियों, पॉइंट नंबर 5, गलती को मानने वाला। गलती को मानने वाला। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6, छठवां पॉइंट, उत्सर्गी भावना वाला। उत्सर्गी भावना वाला। आगे है साथियों निष्कर्ष।
इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह 6 पॉइंट है साथियों। तो 6 पॉइंटों के बारे में अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है नायक। नायक कौन है इसका? डॉक्टर शेखर। मुख्य पात्र किसको कहा गया है? इसी की चर्चा हो रही है डॉक्टर शेखर की। तो देखेंगे साथियों, नायक के बारे में समझेंगे। उत्सर्ग एकांकी की पात्र योजना के अनुसार डॉक्टर शेखर इसका नायक है। वह एकांकी का सबसे प्रमुख पात्र है। वही एकांकी की कथा वस्तु का केंद्र बिंदु है। एकांकी में शुरू से अंत तक उसका वर्णन होता है। अन्य पात्र उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक हैं। एकांकी का छात्रों, एकांकी में जो है ना, एकांकी का शीर्षक भी उसी से संबंधित है। किससे संबंधित? डॉक्टर शेखर से। वह वैज्ञानिक है और अपनी मेहनत से एक ऐसे यंत्र का निर्माण करता है जिसके माध्यम से मृत आत्माओं का आह्वान किया जा सकता है और अंत में मंजुल के जीवन रक्षा के लिए वह अपने उस महत्वपूर्ण एपराइट्स यंत्र को नष्ट कर देता है। उत्सर्ग भावना का यही परिचय है साथियों। उत्सर्ग भावना का यही परिचय है एकांकी के आधार पर कि लास्ट में एपराइट्स नाम के यंत्र को डॉक्टर शेखर नष्ट कर देता है। तो मित्रों, अब हम चलेंगे डॉक्टर शेखर की चारित्रिक विशेषताओं पर। तो चारित्रिक विशेषताओं में पहला पॉइंट है साथियों, चिंतनशील। उत्सर्ग एकांकी में डॉक्टर शेखर प्रमुख पात्र होने के नाते एक चिंतनशील व्यक्ति हैं। वह कहता है कि हमने ही तो समय को घंटों, मिनटों और सेकंडों में बांट रखा है। इस बंटवारे से हमने ही तो समय को काट काट कर टुकड़े कर दिए हैं। यदि हम अपने इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग करना सीख लें। मित्रों, सूक्ष्म शरीर क्या होता है और स्थूल शरीर क्या होता है, इसके बारे में जान लें। स्थूल शरीर होता है जो हमारी बॉडी होती है वो, और आत्मा होती है हमारी सूक्ष्म शरीर। तो इन दोनों को अगर अलग करना सीख लें तो यह जो समय की काट छांट कर उसको विभक्त कर रखा है, यह समस्या दूर हो जाएगी और फिर हमें घड़ियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो हम घड़ी जगह जगह लगा लेते हैं टाइम देखने के लिए, उसकी तो हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही साथियों, वह अपना चिंतन व्यक्त करता हुआ यह भी बतलाता है कि हमारे इस स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर, श्वास, जो हम श्वास लेते हैं उसी की बात हो रही है, श्वास के रूप में विद्यमान है। जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं वो हमारी श्वास है। यह श्वास हमारे स्थूल शरीर में निर्धारित समय चक्र के अनुसार बिना थके, बिना रुके चलती रहती है। तो उसका जो चिंतनशील होना स्वाभाविक था। मित्रों, उसने इस चीज़ की चिंता की है, इस पर चिंतन किया है कि शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है और सूक्ष्म शरीर क्या है। तो अभी हमने आपको बताया है आत्मा और श्वास, ये तो हो गए हमारे सूक्ष्म शरीर, और जो हमारा बॉडी है, पूरा शरीर है, वो हो गया हमारा स्थूल। आगे चलेंगे हम साथियों। अब देखेंगे डॉक्टर शेखर वैज्ञानिक होते हुए भी पॉइंट नंबर 2 है भुलक्कड़ स्वभाव वाला। ये चीज़ों को कैसे भूल जाता है, चलते चलते चीज़ों को कैसे भुला देता है, किस प्रकार ये भूल बैठता है, कुछ भी करने जाता है और बीच में ही भूल जाता है। तो साथियों, इसका स्वभाव भुलक्कड़ कैसे है वो जानेंगे। तो डॉक्टर शेखर एक वैज्ञानिक है। वह अपने वैज्ञानिक आविष्कारों में लगा रहता है, इसलिए उसके स्वभाव में सहज रूप
बचकानेपन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। वह अपने सहायक को एप्राट्स के बारे में बताते बताते यह भी भूल जाता है कि उसे बाहर जाना है। बीच में ही जब विनय उससे कहता है, विनय कौन है साथियों, जानते होंगे आप, डॉक्टर शेखर का सहायक। जब भी वो कोई अनुसंधान करता है तो उसकी सहायक सामग्री को जुटाने में उसकी सहायता करता है, वही सहायक है विनय। वो उससे कहता है कि आप बाहर जाने वाले थे, 7:30 बजने जा रहे हैं, सब लोग आपका रास्ता देख रहे होंगे। तब शेखर कहता है कि मैं तो बिल्कुल ही भूल गया। उसके साथ ही जब वह स्टडी सर्किल जाने की तैयारी करता है तब मंजुल कहती है, मंजुल जो कि उसके मित्र की पुत्री है, कहती है कि आपने सूट तो पहन रखा है लेकिन मोजे तो पहने ही नहीं। तब वह लज्जा का अनुभव करते हुए कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया, सब बातें भूल जाता हूँ, खैर यूँ ही चला जाऊँगा। डॉक्टर शेखर के उक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि डॉक्टर शेखर एक भुलक्कड़ स्वभाव वाला व्यक्ति है। अब हम चलेंगे मित्रों आगे कि भुलक्कड़ व्यक्ति, डॉक्टर शेखर भुलक्कड़ व्यक्ति है ना, तो ये भुलक्कड़ व्यक्ति जो है ना महान वैज्ञानिक कैसे हुआ? क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा दिमाग लगाता है ना वो भूल भी जाता है, जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है उसी प्रकार। तो मित्रों ये डॉक्टर का भी स्वभाव भुलक्कड़ हो गया है और ये एक महान वैज्ञानिक भी है। तो आगे हम देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि ये महान वैज्ञानिक कैसे है। जैसा कि आप पहले भी जान तो चुके हैं कि इसने एप्राट्स नाम का यंत्र बनाया है, आविष्कार किया है। तो आगे फिर भी देख लें। डॉक्टर शेखर एक महान वैज्ञानिक हैं। उसने अपनी मेहनत और लगन के बल पर एक ऐसे एप्राट्स की खोज की है जिसके बल पर मृत आत्माओं को सशरीर अपने समक्ष उपस्थित कर सबके सामने उनसे बात करता है। वह अपनी खोज के माध्यम से स्थूल शरीर के से सूक्ष्म शरीर को अलग करने की बात भी कहता है। वह अपने खोजी यंत्र के माध्यम से छाया की आत्मा को अपने समक्ष उपस्थित कर उससे मंजुल की जिंदगी मांगता है। छाया की आत्मा उससे मंजुल के जीवन की खातिर एप्राट्स को नष्ट कर देने के लिए कहती है। मंजुल के जीवन के लिए वह मजबूर होकर अपने आविष्कारी यंत्र को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। मित्रों उसे मंजुल अधिक प्रिय है, अपनी जान से ज़्यादा प्रिय है, इसलिए उसने आविष्कारी यंत्र को ही हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि एक वैज्ञानिक वात्सल्य और सेवा भाव से पूरित भी है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। चौथा पॉइंट है आपका, आगे देखेंगे। डॉक्टर शेखर का व्यक्तित्व वात्सल्य और सेवा भाव से पूरित है। मंजुल जब उसे यह बताती है कि तुम्हारी अनुपस्थिति में छाया देवी जी आई थी और उन्होंने मुझे 4 महीने बाद अपने साथ ऋषिकेश ले जाने की बात कही है, तो डॉक्टर शेखर तब मंजुल को छाया देवी के बारे में बतलाता है। मंजुल यह जानकर कि वह यानी छाया मर गई है जानते ही वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर शेखर मंजुल की स्थिति को देखकर दुखी हो उठता है। वह मंजुल को अपनी जान से भी अधिक प्यार करता है साथियों। परिणाम स्वरूप उसका मंजुल के प्रति वात्सल्य भाव जाग जाता है। वह छाया देवी की मृत आत्मा को बुलाने के लिए अपने एप्राट्स को संचालन की प्रक्रिया में जहां लाता है वहीं सोचने लगता है कि आह मेरी मंजुल, मेरे कारण तुझे इतना कष्ट है। 4 महीने बाद, सिर्फ 4 महीने बाद फिर अपने आदर्श की रक्षा कैसे कर सकूंगा? मेरी बेटी मंजुल, छाया तू क्यों आई यहाँ? तूने मंजुल से क्यों बात की?
अच्छा मैं अभी देखूंगा। इतना ही नहीं, वह छाया देवी उसके सामने उपस्थित हो जाती है और मंजुल को ऋषिकेश ले जाने के बहाने उसे दंड देने की बात कहती है। तब मित्रों वह अपने प्रेम की मजबूरी उसे बताते हुए कहता है कि मैंने सोचा तुमसे प्यार करने पर मैं अपने मित्र की विधवा पत्नी की सेवा नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैंने तुम्हारी ओर ध्यान न देकर मित्र की विधवा पत्नी और उसकी पुत्री मंजुल की सेवा में ही लग गया, क्योंकि समय की मांग के आधार पर मैंने इसे ही अपना सबसे सराहनीय कार्य और धर्म समझा था। तो मित्रों उसने ये साबित कर दिया डॉक्टर शेखर ने कि वात्सल्य भाव और सेवा भाव से वह पूरित था। अब हम चलते हैं साथियों, गलती को मानने वाला। पॉइंट नंबर 5 है गलती को मानने वाला। उसने कौन सी गलती की थी आप सब जान गए होंगे, और नहीं जान गए हो तो अभी बता देते हैं उसकी क्या गलती थी और उसने अपनी गलती को किस प्रकार स्वीकार किया है। आगे देखते हैं। डॉक्टर शेखर का चरित्र मानवीय गुणों से भरा हुआ है। छाया देवी की मृत आत्मा को बुलाकर जब उससे बात करता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वह प्रेम के आगे सेवा धर्म की श्रेष्ठता की ही वकालत करता है। फिर भी वह छाया देवी से अपने द्वारा प्रेम के भोग में की गई गलती के लिए क्षमा याचना करता है और उससे मंजुल के जीवन रक्षा के लिए उससे प्रार्थना करता है। बहुत बड़ी परीक्षा न लो देवी, मंजुल की मृत्यु देखने की शक्ति मुझ में नहीं है। इस प्रकार डॉक्टर शेखर गिड़गिड़ाता हुआ छाया देवी से प्रार्थना करता है और शेखर मानवीय गुणों से पूरित अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। मित्रों शेखर बहुत ही अच्छे स्वभाव का है, बहुत ही विनम्र स्वभाव का है। तो आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 जो कि उत्सर्गी भावना वाला। अब आप समझ ही गए होंगे उसने क्या क्या उत्सर्ग किए हैं, क्या क्या त्याग किए। उत्सर्ग का मतलब त्याग करने वाला या बंधन मुक्त, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो में बताया था। तो साथियों उत्सर्ग का मतलब ही त्याग भावना से पूरित होता है, त्यागी होता है। आगे देखेंगे। उत्सर्गी भावना वाला डॉक्टर शेखर का चरित्र जहां अनेक श्रेष्ठताओं और दुर्बलताओं से पूरित है, वहीं उसमें उत्सर्गी भाव भी समाया हुआ है। डॉक्टर शेखर अनेक वर्षों की साधना और खोज के द्वारा एक ऐसे यंत्र का आविष्कार करता है जो प्रेतात्माओं का आह्वान करता है। उसके आह्वान पर छाया देवी की मृत आत्मा उसके पूर्व शरीर को धारण कर शेखर के सामने उपस्थित हो जाती है। एक लंबे समय तक वार्तालाप में जब शेखर छाया की मृत आत्मा से मंजुल के जीवन को बनाए रखने की उससे प्रार्थना करता है, तब वह कहती है कि शेखर या तो अपने इस नए आविष्कार को नष्ट कर दो, नहीं तो वह मंजुल को संसार से उठा ले जाएगी। डॉक्टर शेखर मंजुल के प्राणों की रक्षा के लिए मित्रों अपने द्वारा निर्मित एपराट्स का उत्सर्ग कर देता है, यानी उसे नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं, अपने मृतक मित्र की विधवा पत्नी और उसकी पुत्री के जीवन रक्षा और उनकी सेवा के लिए वह छाया को भूलकर अपने प्रेम का भी उत्सर्ग कर देता है। इस तरह उसे उत्सर्ग या त्याग भावना से मंडित कहा जा सकता है। साथियों आज के युग में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपना सब कुछ भुला करके सुख चैन जीवन प्रेम सब कुछ और सारे जीवन की साधना से बनाया हुआ यंत्र एपराट्स, इतना बड़ा वैज्ञानिक महान वैज्ञानिक सारी चीज़ों कैसे एक बच्ची के मोह में आके अपने कर्तव्य निष्ठा के कारण
अपनी मित्र के परिवार के कारण इतने बड़े बड़े त्याग कैसे कोई कर सकता है। आज के युग में तो शायद असंभव, लेकिन शेखर ने ऐसा करके दिखाया है साथियों। तो आगे हम चलते हैं निष्कर्ष की बात करते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उत्सर्ग एकांकी का प्रमुख पात्र या नायक डॉक्टर शेखर है। वह एक वैज्ञानिक है और मानवीय गुणों से पूरित है। एक ऐसा पात्र है डॉक्टर शेखर जो सेवा धर्म को अपनाकर अपने प्रेम का भी उत्सर्ग कर देता है। उसका उत्सर्ग जहाँ उसकी सहनीयता का बोधक है, वहीं उसकी प्रेमजन्य दुर्बलता की ओर भी संकेत करता है। लेकिन छात्रों, उसका चरित्र पाठकों को एक नई प्रेरणा देने वाला और समर्थ चरित्र है। इसलिए मित्रों, डॉक्टर शेखर बहुत ही उत्सर्गी है और उत्सर्ग भावना का उसने सही परिचय दिया है। जगह जगह कितनी चीज़ों को उसने त्यागा है, अभी हम सब ने सुना है और जाना है। तो साथियों, उत्सर्ग एकांकी अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ एकांकी है।